कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जैन मंदिर झाड़सा, माँ पद्मावती धाम समिति अंतर्गत निवेदक श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीन अतिशय क्षेत्र झाड़सा पब्लिक ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हरियाणा के प्रसिद्ध नगरी गुरुग्राम के जेकबपुरा स्थित मां पद्मावती धाम में 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक मां पद्मावती धाम स्थापना एवं मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भक्तजन विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर मां पद्मावती की भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं दूसरे एपिसोड की विशेष झलकियां। हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी गुरुग्राम के जैकबपुरा स्थित मां पद्मावती धाम में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक मां पद्मावती धाम स्थापना एवं मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। जिसके दूसरे दिन यानी 30 जून 2026 की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक किया। हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम शीम शीम द्राम द्रा द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। ओम नमः श्रीदेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वती थंकराय द्वादश गण परविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शोभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फड़ा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्शंग उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम विनाशनाय घाति क्रम विनाशनाय वादस्माकम चिंचिंदे मिलिविंदे। अभिषेक एवं शांतिधारा करने के पश्चात भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की आरती उतारी। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, नंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदन जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासुपूज जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरहनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि वीरांति बुरमारे घमरोपामती। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ पार्श्वनाथ का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद आरती के तत्पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर याग मंडल विधान के दूसरे दिन का पूजन किया। हमें प्राणों से प्यारा, जरा दोनों हाथ खोलकर ताली बजाओ साथ में। पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। अरे आओ नी भगवन, आओ नी भगवन, ध्याऊ मन से तने मन से, दर्शन बिने अखिया तर से। आओ नी। देव शास्त्र गुरु का पूजन कर इंद्र इंद्राणियों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। ओम ह्रीम देवसास गुरु विद्वान विस्तंकरंतान शत परमिष्टि शमो आत्रमम शनितो विसर्जनिधि करणम पुष्पांजलिम छिपेतो। मैं गाता रहूं, गुनगुनाता रहूं, मेरी नैया है तेरे हवाले। अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से शुचिता को माना। शोधिनी जातम सम्यक रत्ना, त्रिनिधि को नहीं पहचाना। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने 24 तीर्थंकर एवं माता पद्मावती की आराधना का लाभ उठाया। फलवाठों सुजिसारता को वर्ग करो, तुमको वर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो। ओ 24 सृजन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भवन पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्रांसनाथ जी, वासुपूज जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरहनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर
स्वादि विरांति बुनवार घम नभामती। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले पद्मावती माता की। चलिए निकालने सभी लोग ये वाली। प्रभु की आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित किए। ओ नीरत दिश के पारस स्वामी नील वर्ण मनहर अभिरामी। हर दिशा में स्थित पाषाण जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति। वरुण दिशा के पारस सारे सारा ओम ह्रीमरं पश्चिम दिशा में स्थित पाषाण जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति। पवन दिशा के पारस ध्याये उत्तर दिश के पारस बाबा अक्षय दानी श्रुत का दावा। जय जय प्रभु पाश तुम्हारी सब चिंताएं हरो हमारी। ओम आम क्रोम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिन शासन रक्षक कमठोप शग निवारक जिन धर्म प्रभावक श्री धरणेन्द्र यक्ष अत्र अवतरोत्तर तिष्ठ तिष्ठ आवानम स्थापनम पुष्पांजलिम छिपेतो। पूजन के अवसर पर पांडाल में पधारे गुरुदेव के समक्ष भक्तों ने श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरुवर आपके को कहलाते योगी कहलाते। श्री भक्तों पर तुम्हें रखो वरदा दृष्टि महा। इति आशीर्वाद पुष्पांजलि। अगले क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन की शेष एवं विशेष मांगलिक क्रियाएं की। समर्पयामि स्वाहा। हर कार्य पूरे मात तुझे अर्घ चढ़ाए निर्विघ्न कार्य पूर्ण करने तुमको बुलाए। 24 भुजा धारिणी पद्मावती माता। ओम आम क्रोमी पद्मावती महादिव्ये नमः अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। चलिए आइएगा सौदरबेन जी मंडप पर पुष्प क्षेपण। अरे अतिशय भूख चिनेरे ग्राम में बहुत सुंदर। देखिए पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म स्थल काशी देश बनारस। पूजन के मध्य में मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का माला एवं पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद एक बार पुनः भक्तों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं की और समारोह के अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत सत्कार किया गया। हमारे अंबिका माता। ओम आम शास्त्र संगीत गीत नृत्य चित्रकला आदि सर्व विद्या प्रदायिनी हे पद्मावती महादेवी अर्घ्यं समर्पयामि। व्यापार वृद्धि पद्मावती महादेवी अर्घ्यं समर्पयामि। पाताल महिष तू भूमि भवन दिलाए। श्वेत कुष्ठ आदि सर्व चर्म रोग निवारणी पद्मावती महादेवी अर्घ्यं समर्पयामि। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों के स्वागत भाषण हुए और पूरे झाड़सा जैन समाज और पद्मावती धाम की कार्यकारिणी और पूरा गुरुग्राम समाज की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुरेश जी का जीवन वास्तव में राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण समर्पण एक प्रेरणादायक है। FII के आप अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ लघु उद्योग भारती के भी बहुत बड़े ओहदे पर हैं आदरणीय दीपक जी जैन साहब। साथ ही साथ श्री 1008 पार्श्वनाथ पार्श्वगिरी कासन के भी आप अध्यक्ष हैं। और मैंने अभी पहले बताया था कि श्रद्धेय श्रीमान पद्म भूषण दर्शन लाल जी जैन साहब के सुपुत्र हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान समूचे राष्ट्र के लिए और खास तौर पर हरियाणा प्रांत के लिए रहा है। अगली कड़ी में प्रतिमाओं की शुद्धि की गई। प्रतिमाओं की शुद्धि के अवसर पर पहुंचे अन्य अतिथियों का भी अभिनंदन किया गया। इस मंगल बेला में बोलती जिनवाणी की विशेषता बताई गई। इसकी विशेषता बताता हूँ कि एक जैसे कि
स्टाइलस पेन से आप काम कर सकते हैं, ऐसे ही कि मुर्दा है वह देश जहां आदित्य नहीं है और संस्कार रहित है वह घर जहां साहित्य नहीं है। अर्थात यदि देश में सूरज ना निकले। देखिए, इसकी विशेषता यह है कि जहाँ जहाँ पर जो श्लोक लिखा है, जहाँ जहाँ पर जो पद लिखा है, या जहाँ जहाँ पर भी आप टच करेंगे तो उससे रिलेवेंट जो भी बात है वो आपको सुनाई देगी। संदीप भाई बताना चाह रहे हैं। इसी क्रम में समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री विपुल जी गोयल ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका समिति के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत सत्कार किया। यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो हम पद्मावती धाम कार्यकारिणी प्रबंधन कमेटी झारसा समाज और गुड़गांव जैन समाज सभी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अरे आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार गुरु का होता है, सौभाग्य सागर के चरणों में और पर ऐसे होता के। मंत्री जी के स्वागत सत्कार के बाद आगंतुक अतिथियों एवं मंत्री जी ने मां पद्मावती धाम के बारे में प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। गुरुग्राम की पावन भूमि पर श्री मां पद्मावती धाम का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, धर्म और समाज की एक नई पहचान का निर्माण है। झारसा जैन समाज को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने मेहनत करके दिन रात एक करके माँ पद्मावती धाम का आशीर्वाद सबको प्रदान करने का अवसर दिया। आज यहाँ जो माँ पद्मावती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और जो कि समाज के सभी लोगों ने, मुझे पता चला कि 800 किलो से ज़्यादा की अष्ट धातु की जो प्रतिमा है, उसका आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम गुरु परम पूज्य हमारे महाराज आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में जो माँ पद्मावती की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आए हुए जितने भी गुड़गांव के देवी और सज्जन और खासकर हमारी बहनें इतनी संख्या में, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महानुभावों के उद्बोधन के बाद भक्तों ने गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। महानुभावों, प्रतिष्ठा महोत्सव का आज द्वितीय दिन, और कहते हैं ना, शुरुआत यदि अच्छी हो जाए तो अंत अच्छा ही होता है, चाहे वह कोई भी काम। मंगल प्रवचनों के बाद समारोह में लकी ड्रॉ निकाला गया। चलिए, पुरस्कार निकल रहे हैं। पहला पुरस्कार निकल रहा है, ये नंबर निकला हुआ है। संदीप भाई ऊपर आ जाओ यहाँ पर। हाँ, 185 185 नंबर किसके पास में है? यदि है तो बस आ जाए सिक्का से। 185 185 है किसी के पास? नहीं तो आगे चलेंगे, वो नाश्ता करने गए। राजेश इस दरवाजा से आओ, अपना स्थान लो ना अभी। लकी ड्रॉ के बाद मां पद्मावती धाम में भक्तों द्वारा वेदी शुद्धि एवं प्रतिष्ठा की क्रियाएं की गईं। प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं के बाद हवन कुंड में आहूति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया गया। विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत संध्या काल को भक्तों ने प्रभु की मंगलमयी आरती उतारी। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, अरे भव ददी पार उतार जिहाजा, भव ददी पार उतार। आरती के तदुपरांत अतिथियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। जय बोलो गुरु नाम गुरु आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महामुनि राज की। बाहुबली से
सिद्धांत सागर की लहरों में आज ना है मिलकर दीप जले। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद अतिथियों ने समारोह को लेकर अपने मनोभाव साझा किए। आज के मेन यशस्वी एमएलए साहब मुकेश शर्मा जी का इस कार्यक्रम में आने के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। उनकी अनुमोदना करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से आचार्य रतन बाहुबली सागर जी महाराज के साथ जिस तरीके का उनका वो लगाव था और जिस तरीके के वो उनके भक्त रहे, इसी तरीके से उनका जो हमारे जैन धर्म के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जरा सा भी कहने के साथ साथ ही वो जब भी आते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी गौरव की बात है। बहुत ही कि आज परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर माँ पद्मावती की आकार शुद्धि, प्रतिमा की आकार शुद्धि और सारी क्रियाएं आज यहाँ दिन में संपन्न हुई। मैं तो कहता हूँ वो भगवान थे, भगवान बाहुबली सागर जी की प्रतिमा का आज मैंने उद्घाटन भी किया और ऐसी प्रतिमा जो चित्र बनाया है, इस चित्र के लिए मुझे भी मौका मिला और ये चित्र बहुत प्रसिद्ध है और मैंने ऐसे इसी गद्दी पे बैठे हुए भी मैंने महाराज जी को देखा हुआ है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः स्वागत सम्मान के साथ ही संदेशात्मक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। दो शब्द का जैसे ही जिक्र आता है हर व्यक्ति यही कहता है कि दो शब्द कहना चाहता हूं या आप दो शब्द कहिए। एक घंटा का भाषण समाप्त हो जाता है परंतु वो दो शब्द नहीं समाप्त होते। जीवन निकल जाता है परंतु ये दो शब्द नहीं कह पाता। मेरा तो बस इतना ही कहना है, जो भी काम करना ईमानदारी के साथ करना, ईमानदारी के साथ काम करोगे तो ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अरे सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? हाँ मैं तो सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें फिल्म नहीं दिखाई, शॉपिंग नहीं कराई। बड़ी मुश्किल से मैंने छुट्टी का दिवस निकाला है, जल्दी चलो। हाँ बस जल्दी चलो। आप तो पुरुष हैं, पैंट डाली, शर्ट डाली और हो गए तैयार। हम महिलाओं को तो समय लगता है ना। अरे सबके सब सोए पड़े हैं, सुबह के 4 बजे हैं। क्या करूं, क्या कहूं, क्या नहीं कहूं। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, ओ नीरज, ओ अंकित, तुम सो रहे हो? इतनी बढ़िया कॉलोनी में हम रहते हैं, तुम्हारा चिल्ला चूट सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी क्या कह रहे होंगे। हाँ यही अड़ोस पड़ोस की कॉलोनी वाले लोग सोचेंगे कि जिस बाबू दीनदयाल ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, आज उनका बाप 2 रोटियों के लिए मोहताज हो रहा है। चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने वालों, बाबूजी हमारे साथ में रहेंगे। नहीं बाबूजी को हम नहीं छोड़ेंगे, बाबूजी हमारे साथ में रहेंगे। नहीं बाबूजी हमारे साथ में रहेंगे, बाबूजी हमारे साथ में रहेंगे। नाटकीय मंचन के साथ ही दूसरे दिन के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों अभी आप देख रहे थे हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी गुरुग्राम के जेकबपुरा स्थित मां पद्मावती धाम में 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रहे मां पद्मावती धाम स्थापना एवं मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समारोह के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जैन मंदिर झारसा मां पद्मावती धाम समिति, अंतर्गत निवेदक श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीन अतिशय क्षेत्र झारसा पब्लिक ट्रस्ट।